नमस्कार, मैं हूं माही कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजद कार्यालय में। आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव है। अब 1 महीने से भी कम बिहार विधानसभा चुनाव में बचे हैं और सभी पार्टियां कैंडिडेट लिस्ट जारी करने की तैयारी कर रही हैं। इसी बीच सभी भावी प्रत्याशी उम्मीदवार अपनी अपनी पार्टियों से टिकट की बात करने आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सासाराम से आए उम्मीदवार शिव शंकर कुशवाहा। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि सासाराम में क्या कुछ, विधानसभा में क्या कुछ है और किस तरीके से ये तैयारी कर रहे हैं टिकट की, और अगर सत्ता में आते हैं तो क्या जनता के लिए वो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। अभी सासाराम से आप टिकट लेने के लिए आए हैं। अभी मौजूदा में वहाँ से 3 एनडीए के 3 उम्मीदवार खड़े हैं। आप यहाँ आए तो आपको लगता है कि राजद आपको टिकट देगा और आप उनसे ज़्यादा बेहतर काम करेंगे? निश्चित रूप से उनसे बेहतर काम करेंगे, चूँकि हमको संघर्ष करने का अनुभव है। तो समाज में किस प्रकार की समस्या है, क्या पीड़ा है, हम ज़्यादा महसूस करते हैं। इसलिए जो है हम जो है उसको सलूशन के बारे में सोचेंगे। राजद से अभी मौजूदा एक विधायक हैं वहाँ के सासाराम के, राजेश गुप्ता जी, वो भी राजद से ही हैं। तो आपको पार्टी क्यों टिकट दे? मौजूदा विधायक को भी तो वो दे सकती हैं। देखिए, मैंने यही कहा कि जिनको लड़ने का अनुभव रहता है, जो दुख झेले रहते हैं या दुख देखे रहते हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा उनको तकलीफ़ होता है, अनुभव रहता है। तो जो हमारे जो विधायक हैं अब रहे हैं, वो कभी राजनीति नहीं किए, वो ठेकेदारी करते थे और जैसे भी हो वो टिकट लेने में सफल हुए, लेकिन जनता के विश्वास लेने में वह पूरे के पूरे जो है विफल हैं। जनता के बीच में कभी गए नहीं, जनता से उनका कोई सरोकार नहीं रहा, जनता के समस्याओं से उनको कोई मतलब नहीं रहा। रोड, गली, शिक्षा, दावा, ये तमाम चीज़ों से वो अनभिज्ञ रहे। चूँकि पहले भी थे, उनको था नहीं, तो अनभिज्ञ रहे और अभी तक से वो अनभिज्ञ हैं। और जनता का डिमांड है कि वैसा आदमी होना चाहिए जो जिसको लड़ने का, जिसको संघर्ष करने का, जिसको अनुभव है, जिनको जानकारी है सलूशन का, वैसे लोग हमारे बीच में आना चाहिए। तो छात्र जीवन से ही हम जो है ये हम लोग राजनीति कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। छात्र जीवन में थे तो छात्रों के सवालों को लेकर के, अब जो है किसानों के, मजदूरों के सवाल को लेकर के, तो हमेशा हम लोगों की चिंता रहती है कि हमारा सासाराम का विकास हो, हमारे ज़िला का विकास हो। और ऐसा ज़िला है कि 2 तरह का धान का कटोरा कहा जाता है और एक तरफ में पहाड़ है, तो वहाँ जो है काफ़ी संभावनाएं हैं ज़िला को विकास करने का। तो हम लोग के विजन है हम लोगों के पास। तो हम लोग निश्चित रूप से, अगर अब प्रदेश नेतृत्व अगर हम पर विश्वास दिलाता है, तेजस्वी जी अगर हम पर भरोसा करते हैं और हमको अवसर मिलता है, तो निश्चित रूप से हम जीत करके आएंगे और जनता के विश्वास पर हम खरा उतरने का काम करेंगे। अगर आप उम्मीदवार अभी बनते हैं और चुनाव जीतकर विधायक बनते हैं, तो क्या कुछ आप करेंगे सासाराम विधानसभा के लिए? देखिए, सासाराम, मैं बोला कि सासाराम कृषि प्रधान जिला है। वहाँ के सबसे बड़ा आबादी जो है कृषि पर निर्भर है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि उस जिला में, चूँकि धान मतलब आपको कृषि प्रधान जिला है, तो हम चाहेंगे कि वहाँ एक वैसा विश्वविद्यालय का निर्माण हो, आपको उस कृषि विश्वविद्यालय कि उसके लिए शोध हो, वहाँ उसके मिट्टी में शोध हो कि हमारे मिट्टी के लिए कौन सा बीज यहाँ उपयोगी है। तो सब हमारी ये रहेगी कि वहाँ कृषि विश्वविद्यालय की एक स्थापना हो। दूसरी बात कि वहाँ आपको बहुत सा ऐतिहासिक धरोहर है, जगह है, शेरशाह का मकबरा है और वहाँ पर्यटक की बहुत बड़ी संख्या बढ़ने की आपकी संभावनाएं हैं। तो हम चाहेंगे कि उसका भी विकास हो। एक एरिया पहाड़ी एरिया आपको पड़ता है, तो वह जो है पर्यटक के दृष्टिकोण से भी, कृषि के दृष्टिकोण से भी, और वहाँ जो है आपको देखिए कि वहाँ हॉस्पिटल तो है लेकिन दवा नहीं मिल रहा है। स्कूलों की हालत जो है जर्जर है, मकान बन गया तो स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, अस्पतालों में दवाई नहीं होता है। एनडीए बात करें, अभी मैंने पहले भी जिक्र किया था कि एनडीए से भी 3 उम्मीदवार
अभी आ रहे हैं भावी प्रत्याशी के रूप में अपने आप को नामांकन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आएंगे, तो ऐसे में आप कैसे उभर पाएंगे, कैसे आप अपने जनता को बताना चाहेंगे कि हम आए तो ये करेंगे? और साथ ही कहीं ना कहीं महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को नीतीश कुमार की साइलेंट वोटर्स कहा जाता है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिलाएं अब जागरूक हो गई हैं और महिलाएं समझ रही है कि हमको 5 किलो अनाज में आज चुनाव के अवसर पर जो 10,000 रुपया मिल रहा है, उनको विश्वास, इनका पैसा लोग ले लेगा, लेकिन महिलाओं का इन पर विश्वास नहीं है। हर आदमी समस्या का स्थायी समाधान ढूंढता है और तेजस्वी यादव पर, जो हमारे नेता हैं तेजस्वी यादव जी मानिए, उन पर लोगों का, महिलाओं का विश्वास बढ़ गया है। वो अस्थायी अपने समस्याओं का स्थायी समाधान चाहती हैं और अस्थायी समाधान के लिए उन लोगों को है कि नहीं तेजस्वी यादव जी का यहाँ सरकार बने और वहीं से हमारे अस्थायी समस्याओं का समाधान होगा। चूँकि उन्होंने घोषणा किया है कि हम जो है हर घर में हम एक नौकरी देने का काम हम करेंगे, तो निश्चित रूप से वो करेंगे और महिलाओं का विश्वास है। महिलाओं इस बार धोखा में पड़ने वाली नहीं है। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम जनता को संदेश यही देना चाहेंगे कि अपने यहाँ सहित सासाराम जिला और पूरे प्रदेश के जनता को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो वर्तमान में जुमलाबाजों की जो सरकार है, मोदी नीतीश की जो सरकार है, इसमें जो महिलाओं सहित जो समाज के कमज़ोर वर्गों पर जो जुल्म ज़्यादती हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जो उनके जो हकमारी हो रही है, हमारी सरकार बने, राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में सरकार बने, महागठबंधन की सरकार बने और हम लोग पूर्ण बहुमत से बने और हम लोग बनने के बाद में हम जनता के आकांक्षाओं के ऊपर उतरने का हम काम करेंगे, उसको उम्मीदों को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। तो आपने सुना क्या कुछ कहना है सासाराम विधानसभा से आए शिव शंकर कुशवाहा जी का, जो राजद कार्यालय आज आए हैं बतौर भावी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना चाहते हैं सासाराम विधानसभा से। अब चुनाव नज़दीक आ रहा है और दिलचस्प बात बनते रही है, कुछ लोगों को टिकट मिल रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं मिल रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस विधानसभा से किसको टिकट मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं माही कुमारी, न्यूज़ फ्रेम, पटना से।